सिब्डी का बड़ा चर्चे सुने हैं, जरा डिटेल में बताओ ना, सिब्डी है क्या और इसकी स्कीम्स क्यों खास है मशीन लोन के लिए? सिडी मतलब स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक्स ऑफ इंडिया। ये विशेष फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो सिर्फ स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस के विकास के लिए बना है। सरकार ने 1990 में इसे शुरू किया था ताकि एमएसएमई को फंडिंग में मदद मिले। सिडबी खुद डायरेक्ट लोन भी देता है और तमाम योजनाएं भी चलाता है एमएसएमई ग्रोथ के लिए। यानी ये अपना दोस्त है छोटा उद्योग वाला। हाँ, एक तरीके से एमएसएमई सेक्टर का बिग ब्रदर है सिडबी। अब मशीन लोन की बात करें तो सिडबी की डेडिकेट स्कीम्स हैं। स्पीड इसका फुल फॉर्म है लोन फॉर परचेज ऑफ इक्विपमेंट फॉर इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट। इसमें मशीन खरीदने के लिए अप टू 100% फाइनेंस तक लोन मिलता है, लेकिन अमाउंट की एक लिमिट है। नए ग्राहक के लिए 1 करोड़ रुपए तक, पुराने भरोसेमंद कस्टमर के लिए 2 करोड़। रिपेमेंट पीरियड 2 से 5 साल में करना होता है और ब्याज दर काफ़ी आकर्षक होता है जो कि 9.25% से लेकर 10% पर एनम के बीच रहता है। मतलब तेजी से डिसवर्सल और अच्छी दरों पे लोन, इसीलिए इसका नाम स्पीड रखा गया है शायद। इसके अलावा सिडबी की एक और स्कीम है स्पीड प्लस। ये स्पीड का ही नेक्स्ट वर्जन है हाई एंड मशीन के लिए। इसमें 100% फाइनेंस मिलता है और कोलेटरल की जरूरत नहीं पड़ती। खास कुछ एफडी मार्जिन पर आधारित होता है। ब्याज दर भी कम है, करीब 8.8% से लेकर 10.5% सालाना पर एनम तक। पर शर्त यह है कि बिजनेस काफ़ी स्टेबल और 5 साल पुराना होना चाहिए इस स्कीम के लिए, यानी जड़ जमी हुई कंपनियों के लिए बढ़िया ऑप्शन। नेक्स्ट स्कीम है स्माइल। यह है सिडबी मेक इन इंडिया लोन फॉर इंटरप्राइजेस। नाम से स्माइल है, मतलब उद्यमियों के चेहरे पर मुस्कान लाना मकसद है। ये एक तरह का सॉफ्ट लोन क्वास इक्विटी है, मतलब लचीला शर्तों वाला लोन। रकम 10 लाख से 25 लाख तक की मिलती है और टेन्योर लंबा 10 साल तक रिपेमेंट कर सकते हैं। इसमें 3 साल तक शुरुआत में मोरेटोरियम भी हो सकता है। ब्याज दर केस बाय केस तय होती हैं, काफ़ी किफ़ायती रखने की कोशिश होती है। ये खास उन बिजनेसों को सपोर्ट करता है जो नए हों या एक्सपेंशन कर रहे हों, पर सामान्य बैंक लोन की कठोर शर्तें पूरी नहीं कर पाते। इसमें सिडबी थोड़ा इक्विटी जैसा सॉफ्ट अप्रोच लेकर फंड देता है ताकि डेट इक्विटी रेशो बैलेंस रहे। नेक्स्ट स्कीम है स्माइल इक्विपमेंट फाइनेंस। ये स्माइल का ही पार्ट है। सिर्फ इक्विपमेंट खरीदने के लिए फास्ट ट्रैक लोन, मिनिमम 10 लाख का लोन इसमें मिल सकता है मशीन के लिए और 6 साल तक में चुकाना होता है। बिजनेस का 3 साल पुराना होना जरूरी है और फाइनेंशियल मजबूत होने चाहिए। सिडबी कई ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर के साथ पार्टनरशिप में ये लोन देता है। इसमें 1 करोड़ तक का लोन 5 साल तक के लिए मिल सकता है मशीन खरीदने के लिए। शर्त वही है, बिजनेस 3 साल पुराना होना चाहिए। अगर बोरोवर कोई हाई टेक मशीन किसी बड़े ब्रांड का ले रहा है और उस ब्रांड का सिडबी से एमओयू है तो लोन और आसान हो जाता है। इसके अलावा सिडबी की कई और स्कीम्स हैं। सिडबी के पास ट्रेडर के लिए सिडबी ट्रेडर फाइनेंस की स्कीम है। कोविड के टाइम का सेफ लोन है। सोलर प्लांट के लिए स्टार स्कीम है। तत्काल टॉप अप लोन के लिए ट्यूलिप जैसे नाम वाले भी कई प्रोडक्ट हैं, लेकिन हम फोकस मशीनरी लोन पर ही रखेंगे। उफ, इतने नाम और स्कीम सिडबी के हैं। मुझे लगा आपने मेरे सामने कोई मेन्यू कार्ड खोल दिया है। सच में स्माइल, स्पीड, ट्यूलिप, ऐसा लग रहा है अलग अलग फ्लेवर के लोन हैं। हाँ, नाम बड़े ही क्रिएटिव हैं इनके और काम भी उतना ही खास। पॉइंट यह है कि सिडबी के पास लगभग हर तरह की ज़रूरत के लिए कोई ना कोई स्कीम है। अगर बोरोवर का बिजनेस एमएसएमई कैटेगरी में है तो सिडबी को ज़रूर एक्सप्लोर करें। मशीन लोन के लिए ब्याज दरें अक्सर कॉमर्शियल बैंकों से कम होती हैं और कुछ लोन तो बिना कोलेटरल के भी मिलता है सिडबी के माध्यम से, जैसे स्पीड प्लस या CGTMSE कवर वाले। दिल्ली वाली हूँ, एक बात और बताओ, सिडबी के चक्कर में ज्यादा सरकारी घुमाई तो नहीं है? मतलब प्रोसेस भारी भरकम या फिर बहुत स्लो?
देखो, सिडबी ने भी अपने प्रोसेस अब आसान कर दिए हैं। उद्यमी मित्रा नाम से पोर्टल है जहां बोरोवर सिडबी के लोन ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और हाल के सालों में इन्होंने क्लेम किया है कि प्रोसेस काफ़ी तेज किया है। कुछ लोन तो ऑटोमेट करके कुछ दिनों में ही सैंक्शन हो जाते हैं। अच्छा, तो फ्रेंड्स, सिडबी की स्कीम्स पर नज़र रखना, खासकर अगर आपको सस्ती दर पे और अच्छी टर्म्स पे मशीन का फाइनेंस चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, एक ज़रूरी टर्म पर चर्चा करते हैं जो लोन अक्सर आता है, कोलेटरल सिक्योरिटी। विकास जी, ये कोलेटरल सिक्योरिटी शब्द बड़ा सुनते हैं लोन के मामले में। देसी भाषा में बताओ ना, ये क्या चिड़िया है और मशीन लोन में कहाँ फिट होती है? कोलेटरल सिक्योरिटी मतलब लोन लेने के लिए एडिशनल सिक्योरिटी। जब बोरोवर लोन लेता है तो बैंक कहता है कि कोई प्रॉपर्टी हमारे पास गिरवी रखोगे, अगर तुमने लोन नहीं चुकाया तो हम उस संपत्ति को बेचकर पैसा निकाल लेंगे। यह एक सेफ्टी नेट है लेंडर्स के लिए। ओह, जैसे फिल्मों में लोग जमीन जायदाद के कागज लेकर जाकर साहूकार के पास गिरवी रखते हैं, वैसे ही कॉन्सेप्ट है ये। बिल्कुल वही कंसेप्ट, बस साहूकार की जगह बैंक और फाइनेंसर है। अब मशीन लोन में कई बार बैंक क्या करता है, जो मशीन बोरोवर खरीद रहे हों उसी को कोलेटरल रख लेता है। इसे हाइपोथेकेशन कहते हैं। मशीन बोरोवर के पास रहेगी पर डॉक्यूमेंट में बैंक के पास गिरवी है, और अगर बोरोवर डिफॉल्ट कर गए तो बैंक उसे जब्त करके बेच सकता है। ओहो, यानी तेरी मशीन मेरा कब्जा वाला सीन हो जाएगा किस्त ना भरने पे। हाँ, कुछ ऐसा ही। इसके अलावा अगर मशीन की वैल्यू लोन से कम है या बैंक को रिस्क ज़्यादा लग रहा है तो वो बोरोवर को कोई और एसेट भी गिरवी रखने को बोल सकता है, जैसे प्रॉपर्टी, कोई एफडी, गोल्ड वगैरह, कुछ भी वैल्यूएबल चीज़। खासकर बड़े लोन में एडिशनल सिक्योरिटी मांग लेते हैं। तो हर बार कोलेटरल जरूरी है क्या? बिना गिरवी के लोन नहीं ले सकते? सवाल अच्छा है। कई बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आजकल कोलेटरल फ्री लोन भी ऑफर करते हैं, खासकर छोटे अमाउंट के लिए और एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए, जैसे सरकार की CGTMSE स्कीम है या कुछ NBFC और बैंक एक लिमिट तक बिना कोलेटरल लोन देते हैं। लेकिन याद रहे, बिना गिरवी के लोन में ब्याज थोड़ा ज़्यादा हो सकता है क्योंकि लेंडर का रिस्क बढ़ जाता है। उन्होंने सिक्योरिटी नहीं ली तो वो ब्याज के थ्रू रिस्क कवर करेंगे, और कई बार लोन अमाउंट की एक कैप होती है, जैसे बिना कोलेटरल के केवल 10 या 20 करोड़ तक ही देंगे, इससे ऊपर नहीं। समझ गई। और एक बात और बताओ, कोलेटरल अगर रखना ही पड़े तो मशीन को रखना बेटर है या अपनी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी? हमेशा कोशिश करें कि बिजनेस एसेट्स को ही बैंक हाइपोथेकेट करे। पर्सनल घर, जमीन गिरवी रखना ना पड़े, ये आखिरी ऑप्शन होना चाहिए क्योंकि इससे रिस्क बढ़ जाता है। बिजनेस डूबा तो घर भी गया। बैंक भी पहले प्रेफर करते हैं कि जिस वस्तु के लिए लोन दे रहे हैं उसी को सिक्योरिटी रखें, लेकिन कुछ मामलों में मशीन के अलावा भी लोन को सुरक्षित करने के लिए बोरोवर के पास दूसरे एसेट्स होना अच्छा है। इससे बैंक को भरोसा बढ़ जाता है और बोरोवर को बेहतर टर्म्स मिल जाते हैं। तो कुल मिलाकर कोलेटरल वही पुरानी वाली गिरवी की कहानी, लेकिन मॉडर्न अवतार में। दोस्तों, अगर आपके पास कुछ गिरवी रखने के लायक नहीं है तो परेशान मत होइए, सरकार ने भी इसका जुगाड़ किया है जिसे आगे कवर करेंगे। फिलहाल इतना जान लो, कोलेटरल दो तो ब्याज थोड़ा कम मिलेगा, नहीं दे सकते तो कुछ ऑप्शन है और रेट बढ़ जाएगा। एग्जैक्टली लोन लेते वक्त ये जरूर ध्यान रखें कि क्या कोलेटरल फ्री ऑप्शन है, अगर नहीं है तो किन एसेट्स पर लोन मिलेगा। टर्म एंड कंडीशन को भी चेक कर लें कि लोन भरने तक वो एसेट्स बोरोवर को बेचने का हक होगा या नहीं। तो डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें।